हम बरसों से नवरात्रि का उपवास रखते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि नवरात्रि क्यों रखी जाती है, किस लिए उपवास किया जाता है और कौन था जिसने सबसे पहले ये उपवास रखा। कौन था जिसने मां शक्ति को पुकारा था। अनंत ब्रह्मांड के देवी देवता मां शक्ति के सामने नतमस्तक होते हैं। तो आइए जानते हैं कि कहां से शुरुआत हुई नवरात्रि की, किसने शुरुआत की नवरात्रि की, और नवरात्रि का उपवास रखने से, माता रानी का ध्यान करने से आपको क्या प्राप्त हो सकता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने वाले थे, रावण से युद्ध करने वाले थे। तो लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान श्री राम ने आध्यात्मिक शक्ति और विजय प्राप्ति के लिए मां दुर्गा का आह्वान किया। ब्रह्मा जी ने श्री राम को बताया कि मां चंडी का आह्वान कीजिए और उनसे आध्यात्मिक बल और विजय प्राप्ति का वरदान मांगिए। भगवान श्री राम ने वही किया। चढ़ाई करने से पहले मां दुर्गा का आह्वान किया। ब्रह्मा जी ने श्री राम को यह भी बताया, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तब 108 नील कमल मां चंडी को अर्पित करना, उससे वो अत्यंत प्रसन्न होगी। तो श्री राम ने कहा कि ठीक है। नील कमल बड़ा दुर्लभ है, आसानी से प्राप्त नहीं होता है। भगवान श्री राम ने अपनी सेना को इस कार्य पर लगा दिया कि नील कमल चाहिए, नील कमल ढूंढ कर लाओ। सेना इधर उधर गई, 108 नील कमल ढूंढे गए, भगवान राम को ला करके दिए गए। इधर भगवान श्री राम मां चंडी का आह्वान कर रहे थे। प्रतिपदा से लेकर के नवमी तिथि तक भगवान श्री राम ने महाचंडी की पूजा की। इधर रावण को यह बात जब पता लगी, रावण को पता लगा कि श्री राम महाचंडी का आह्वान कर रहे हैं आध्यात्मिक बल की प्राप्ति के लिए, युद्ध में विजय की प्राप्ति के लिए। तो रावण ने अपनी मायावी शक्ति से एक नील कमल गायब कर दिया। अब जब 9 दिन पूरे हुए और मां चंडी को 108 नील कमल अर्पित करने थे, तो हवन होने के पश्चात भगवान श्री राम जब नील कमल अर्पित करने लगे तो एक नील कमल उनमें से कम मिला। भगवान श्री राम बड़े चिंतित हुए कि ऐसा कैसे संभव है, एक नील कमल कहां गया। 107 अर्पित हो गए थे, एक बाकी था। तो भगवान श्री राम ने निर्णय लिया कि मैं अपना एक नेत्र मां चंडी को अर्पित कर दूंगा। श्री राम के नयनों को भी नीलकमल कहा जाता था। तो अपने एक नयन को, एक नेत्र को निकालने के लिए भगवान श्री राम तैयार हो गए और अस्त्र उठा लिया। जैसे ही अस्त्र उठाया अपने नेत्र को निकालने के लिए, महाचंडी प्रकट हुई। महाचंडी ने कहा, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूं श्री राम, मैं आपके आह्वान पर यहां आई। मैं आपको आध्यात्मिक बल और विजय प्राप्ति का वरदान देती हूं। भगवान श्री राम ने महाचंडी से विजय प्राप्ति का वरदान लिया, आध्यात्मिक बल लिया। ये वो 9 दिन थे, प्रतिपदा से लेकर नवमी तक, जब भगवान श्री राम ने महाचंडी के आह्वान के लिए, उनकी आराधना के लिए अन्न और जल त्याग दिया था। तो इस पृथ्वी पर श्री राम ही पहले हैं जिन्होंने माता रानी के आह्वान के लिए, विजय प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक बल की प्राप्ति के लिए महाचंडी का आह्वान किया था
और पहली बार नवरात्रि रखी थी, नवरात्रि का उपवास किया था। दोस्तों, मां दुर्गा, मां शक्ति वो है जिनके सामने अनंत ब्रह्मांड के देवी देवता नतमस्तक होते हैं। मां शक्ति वो है जो आपको धन धान्य से, समृद्धि से, आध्यात्मिक बल से, हर खुशी से संपन्न कर सकती है। इस सारी सृष्टि में, अनंत ब्रह्मांड में जो कुछ भी खूबसूरत है और जहां भी जीवन है, वो सब महाशक्ति की देन है। इसीलिए प्रकृति ही जन्मदात्री है। हम सबकी जन्मदात्री भी वही है, हम सबकी अन्नपूर्णा भी वही है, हम सबको स्नेह करने वाली भी वही है, हम सबको पालने वाली भी वही है। आपके जीवन में यदि कोई दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, कोई ऐसा कष्ट हो जो दूर ना हो रहा हो, किसी बात से आप घबराए हुए हो, डरे हुए हो, आपको लग रहा हो कि यह संभव नहीं है, तो नवरात्रि शुरू हो गई है। आज से ही मां शक्ति का आह्वान कीजिए, आदिशक्ति को पुकारिए, मां दुर्गा के चरणों में नतमस्तक हो जाइए और महाशक्ति के सामने अपनी बात रखिए। यदि आप किसी कारण से उपवास नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इन नवरात्रों में महाशक्ति का जाप कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। कुछ समय निकाल करके माता रानी के साथ बैठिए, उनसे अपने मन की बातें कहिए। बताइए कि मां, मैं इस संकट में हूं, इस समस्या में हूं, आप इस समस्या का निवारण करें, इस संकट को दूर करें। आप यकीन मानना, यदि आपने संपूर्ण विश्वास के साथ अपनी बात को मां शक्ति के सामने रखा और संपूर्ण विश्वास किया बिना शंका के, तो ये 9 दिन चमत्कार के दिन है। ये 9 दिन आपके हर संकट को हर लेंगे। ये 9 दिन हर समस्या को आपके जीवन से दूर कर देंगे। ये 9 दिन आपकी हर समस्या का निवारण है। तो मां शक्ति के चरणों में बैठिए और अपने दिल की बात कह दीजिए, लेकिन इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, जय माता दी।